और नाना भांति राम अवतारा। राम जी का चरित्र कोई कम नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो महीनों अगर श्रवण करें तब भी जो भगवान का चरित्र नहीं कर पाएंगे। भगवान की लीला, भगवान का चरित्र अपरंपार, न इसको गा पाना सरल है और न सुन पाना सरल है। लेकिन कहा थोड़े मोह जानी ही सयाने। जो बुद्धिमान लोग होंगे थोड़े में ही समझ जाएंगे। और सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। भगवान के कथा को सुनकर कोई अचरज नहीं करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव आराध्य, राम कथा के वक्ता और श्रोता दोनों भगवान शिव परम है। गोस्वामी जी कहते हैं सादर शिव ही नाई अब माथा। सादर शिव, सादर शिव ही नाई अब माथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सही 31। संबत 16 संबत 16 सही 31। संबत 16 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल कहाँ चली आवहि। असुर नाग खग नर मुनि देवा। असुर नाग मुनि देवा। आई करहि रघुनायक सेवा। रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना। करहि राम कल कीरति गाना। गोस्वामी जी कहते हैं सादर शिव ही नाई अब माथा। भगवान शिव को सादर प्रणाम करते हुए कथा की गई। कहते हैं जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल कहाँ चली आवहि। जिस दिन और जहां पर भगवान की कथा का गान हो वहां पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। ऐसा श्रुति यानी वेद कहते हैं। और ये नहीं, इसको लोग कहते कभी कभी पूछने लगते हैं कि महाराज इसको सुनने से क्या होगा। यह कथा तो हमने सब सुन डाली।
एक व्यक्ति ऐसे ही बोल रहे थे कि महाराज यह कथा तो हमने सब सुन रखी है, सब सुन डाली, और बार बार वही कथा कौन सुने। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। इसके अंदर जो रस है वह उन लोगों ने नहीं जान पाया। का रस इसका कौन जानेगा? जो भगवान के चरणों में प्रीति करेगा, भगवान की कथा से प्रीति करेगा, रस वही जान पाएगा। दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप। इसके केवल दर्शन हो जाएं, इसके केवल दर्शन हो जाए, भगवान की कथा श्रवण में पड़ जाए, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? हरई पाप कहा वेद पुराना। वेद और पुराण कहते हैं, ऐसा भगवती श्रुति का। भगवान की कथा तो अपरंपार है। हमने पूर्व में ही कहा, न गा पाना उधर सरल है और न सुन पाना सरल है। इसीलिए गोस्वामी जी अपने को कहते हैं, कहीं कहीं पर अपने को सठ कह देते हैं, खुद को महत्व तो नहीं दे रहे। अन्य कहीं आप पुस्तकें देखें, अगर किसी कवि के द्वारा निर्मित है तो सबसे पहले लेखक का नाम लिखा है, या बीच बीच में अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। का रामचरितमानस यही नाम है, सुनत श्रवण पाई विश्राम। गोस्वामी जी भगवान शिव को प्रणाम करके कथा को आरंभ करते हैं। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। कथा को श्रवण करने मात्र से काम, मद, मोह, दंभ सब नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप मन से कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता, सोता। का श्रोता कौन है? इसी पे एक उदाहरण दिया गया है। एक संत जी जा रहे थे, तो एक बाजार में एक शिल्पकार मूर्ति लगा के बैठा है, और वो चिल्ला रहा था कि ये मूर्ति 1 लाख रुपए की, और यह 50,000 की, और ये 25,000 की। 3 मूर्ति, तीनों एक ही समान, एक ही धातु की, एक ही वजन और एक ही जैसी मूर्ति। तीनों मूर्ति एक जैसी। तो लोग आएगा, भैया ये 1 लाख की है, ये 50,000 की, ये 25,000 की, इसका अर्थ क्या है? भाई आपकी तीनों मूर्ति एक समान है तो उसका रेट भी एक होना चाहिए ना। कहने समझने वाले समझ पाएंगे। तो उसी बाजार से एक संत जी निकले, वही आवाज संत जी के कान में पड़ी। तो संत जी ने कहा, मैं बताऊंगा कि कौन सी मूर्ति का रेट कितना है। तो संत जी आए, उन्होंने अपनी झोली से एक धागा निकाला, धागे की गुल्ली निकाली और पहली मूर्ति के कान में डाली। इस कान से डाली और इस कान से निकल गई। कहा यही तो 25,000 की है। कहा यही मूर्ति 25,000 की है। दूसरी मूर्ति के पास गए, उसके कान में डाला तो कुछ धागा अंदर गया, फिर निकल आया। कहा यह है 50,000 की। चलो कुछ तो इसने ग्रहण किया, कुछ ही सही ग्रहण तो किया। और तीसरी मूर्ति के पास गए, पूरा धागा कान में चला गया लेकिन बाहर नहीं निकला। कहा यही तो 1 लाख की। ठीक उसी प्रकार हम इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें तो हम तो साधारण
श्रोता हो 25,000 वाले, है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं घर में बच्चे परेशान किए, चलो कथा में वहां सुनेंगे, सोएंगे चल के, आकर के एक बढ़िया जो है स्तंभ देखते हैं और उसी के पास जाकर के आराम से ढोक लगा करके जय श्री राम 3 घंटे के लिए अखंड समाधि लगा देते हैं। क्या घर में तो सोने नहीं देते। कुछ श्रोता दूसरे नंबर वो आते हैं, कहते हैं चलो कथा सुनते हैं, और कथा सुनने आए और सब तो ठीक है, पीछे अगर बैनर लगा होता और अच्छा होता, और सब ठीक है, व्यास जी बीच में चुटकुला अगर बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब उनको कटपीस बनना है, कट करना है, तो वही तो श्रोता है। श्रोता वही है जो कथा में सुनने को मिले, आपको जो अच्छा लगे उसको आप ग्रहण करें, अपने हृदय में रखिए, और जो ना अच्छा लगे, क्योंकि कुमति सुमति सबके पास है और गुण अवगुण भी सबके अंदर है, गुण अवगुण सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहानी। तो किस सबसे अपराध होते हैं, सबसे गलतियां हो जाती हैं, सबसे त्रुटि होती है। अगर किसी से कोई त्रुटि हो रही है तो उसको अपने हृदय में ना उतारें, उसको छोड़ दें। संत हंस गुण गाहें पय परिहरि बारि विकार, उसके गुणों को ग्रहण करें, अवगुणों को छोड़ दें। जिस प्रकार हंस को आप दूध और पानी मिला करके दो तो वह क्या करता है, आपका दुग्ध जो है पान कर लेता है और पानी छोड़ देता है। उसे अवगुण छोड़िए, गुणों को ग्रहण कीजिए। आप कथा में आए, कथा श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। महाराज मनु ने यही तो जप किया था, 12 अक्षर मंत्र को जप ही सहित अनुराग, तभी तो वासुदेव पद पंकरो, तभी तो भाई दंपति मन लाग। अगर वो जप ही ना करते तो उनका जो ध्यान था वो एकाग्र होता, ध्यान भी नहीं एकाग्र होता, ना उनको भगवान मिलते। तो इसीलिए मन को एकाग्र करके आप जहां पर हैं उसी कथा में लगाएं और अधिक प्रयास करें कि हम कथा को श्रवण करें। तो गोस्वामी जी महाराज इसका नाम रखते हैं रामचरित मानस। कहा रामचरित मानस नाम क्यों रखा? का रामचरित मानस, इसको उल्टा कीजिए, मानस चरित चरित्र श्री राम। अगर आपको अपने जीवन में रामचरित मानस लाना है तो क्या करना है? का सबसे पहले मानस, अपने मन को, अपने मानस हृदय को पवित्र कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो आपका चरित्र अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और जब आपका चरित्र शुद्ध हो जाएगा तो श्री राम अपने आप आपके पास आ जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमको जो है केवल निर्मल मन, ऐसा जो व्यक्ति हो वो मेरे हृदय को भा जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझको पा सकता है।
और जो सोचे कि छल कपट से भगवान को पा सके तो असंभव। मोह कपट छल छिद्र न भावे, और तुम भगवान को पसंद ही नहीं है तो आप उससे कैसे पा सकते हैं। भगवान की कथा तो अपार है, जितना दान कर पाओ लोगों को उतना ही अच्छा है। भगवान की कथा जहां मिले वहां पर श्रवण कीजिए, और जहां पर देखो कि कोई सुनने वाला है उसको सुनाइए। हनुमान जी यही कार्य करते हैं, भगवान शिव यही कार्य करते हैं। माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और अगस्त्य जी से कथा सुनते हैं। तो कथा जहां सुनने को मिले वहां पर शांत हो जाओ, वहां पर कथा सुनो। कहीं भी कथा हो रही हो, आप कितने भी अच्छे विद्वान हो वहां पर सुनिए, कथा को श्रवण कीजिए। कुछ ना कुछ अच्छा तो आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान शिव ने इस कथा को अपने मन में रखा, रच करके इसको अपने मन में रखा। रच महेश निज मानस रखा, और वही कथा जब समय आया तो माता पार्वती को सुना दी। रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ। ऐसे नहीं, अभी आप किसी व्यक्ति कोई बढ़िया हल चला रहा हो खेत में, आप जाओ उससे और उससे बोलो चलो भैया कथा सुनाते हैं आपको, वो कथा सुनेगा? वो तो कहेगा भैया हमारा तो यही कथा है, यही कथा और यही व्यथा, हमारा तो जो भी है यही है। लेकिन जब वह खाली होगा तब वह कथा सुनेगा। जब देखो कि कथा सुनने का समय है, व्यक्ति खाली बैठा है, सुसमऊ, भगवान शिव ने सुसमऊ यानी सुंदर समय जानकर, उचित समय जानकर माता पार्वती को कथा सुनाई। पाई सुसमऊ शिवासन भागा। गोस्वामी जी कहते हैं अब हम जैसे कथा हुई है जस मानस जय विधि भयो, मैं आप सबको पूरी कथा सुनाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज कलयुग में राम कथा के स्तंभ हैं। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सब। अगर राम कथा ना होती, भगवान की कथा ना होती तो हम लोगों के आचरण क्या होते, या आप स्वयं विचार कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतने अच्छे अच्छे धर्माग्रंथ होते हुए भी हम लोगों के नव पुरुष हैं तो वह देखो किस ओर जा रहे हैं, कथा की ओर नहीं आ रहे। हमारे संस्कार किधर जा रहे हैं? हमारे इतने धर्म ग्रंथ होते हुए भी हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं अगर यह धर्म ग्रंथ ना होते तो क्या होता। हम लोग भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर धर्माग्रंथ हम लोगों को निवेदित किया। इसमें छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठाओं से सुंदर है। इतना ही नहीं, कल हम लोग गा रहे थे कि हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर, हमारा धर्म क्या है उसी धर्म पर हमको चलना नित्य रामायण सिखाती है। भगवान श्री राम तो इतने सुंदर हैं कि उनको लगते ही सारे मोह कपट छल सब दूर हो जाते हैं। राघव सरकार की अगर कृपा बनी रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ संपन्न है। कहते तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने राघव से वरदान एक ही।
और कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है और जिनको संतों का संग नहीं मिला, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, संतों का संग नहीं है और उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनको मानस अगम नहीं है, वह चाहे भी तो कथा नहीं श्रवण कर सकते। का जे गावहि या चरित संभारे। अच्छा, संभारे क्यों कहा? कहते हैं जे गावहि या चरित संभारे। संभारे का अर्थ क्या है? संभारे मतलब गोस्वामी जी कहते हैं कि आजकल आप लोग देखे होंगे वक्ता जब कथा बोलते हैं तो भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं। कथा की सीमा कहां तक है, हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, यह ध्यान देने योग्य बात है। हमने भी कई बार सुना है, लेकिन भगवान हमेशा गुणों को ग्रहण कीजिए, उनके ऊपर यह ध्यान न दीजिए कि क्या कर रहे हैं। जो भगवान की कथा को संभाल के गाएगा वही इस राम कथा रूपी तालाब के रखवाले हैं, वही इनकी रक्षा कर सकते हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। का जो नर नारी सदा सुनहि, और वो भी कैसे? सादर, हृदय से, मन से, रीति से। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। वही मानस के अधिकारी हैं। कहते हैं कि कामी क्रोधी इन सबको कथा नहीं सुनानी चाहिए। वह क्यों ना इंद्र के समान हो। कही न क्रोधी लोभी कामी, इनको कथा न सुनानी चाहिए। और इसके पास में अगर कोई अभागा है तो वह जा भी नहीं सका। यही सर निकट न जाहि अभागा। भगवान की कृपा वही पा सकता है जिसको भगवान स्वयं खींच ले। और स्वयं तभी खींचेंगे जब आपके अंदर कोई न कोई लव होनी चाहिए। भाई कहीं हल्की सी आग है और उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दो प्रज्वलित हो जाएगी, और राख में जब घी डालो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारे अंदर कथा को श्रवण करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और जो सुनता है तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। भगवान की कृपा जिसको व्यापती है वही कथा श्रवण कर सकता है। भगवान की कथा और कृपा दोनों तभी मिलती हैं जब संत मिलते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई संत मिल जाए तो समझ लो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, और अब हमको बहुत ही जल्दी कथा मिलेगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब हम कथा की ओर बढ़े। इस प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण देते हुए कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरो हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद।
कहते हैं अब मैं वह सुनाऊंगा जिससे कथा प्रारंभ होगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव जल जाता, परसी अक्षय बटु हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, जहि प्रात समेत उछाहा, जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। का भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं और उनका आश्रम का परम रम्य, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। हर वर्ष प्रयाग में मेला लगता है। का कब? का माघ मकरगत रवि जब होई, जब मकर राशि के सूर्य आते हैं तब यह मेला लगता है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे वक्ता सभी वहां पर पहुंचते हैं। एक महीने के लिए वह पूरा शहर हो जाता है, शहर जैसा बस जाता है। अगर आपको अच्छे अच्छे संतों के दर्शन करने हैं तो कुंभ पहुंचिए। आप अगर अपने घर पे कोई एक वक्ता या एक कोई संत बुलाते हैं, पहली बात बुला पाना ही बहुत कठिन होता है। बुला भी लिया तो केवल आपको एक संत या एक वक्ता का आनंद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप अनेकानेक अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य संतों के दर्शन करेंगे, दिव्य दिव्य वक्ताओं की कथा को श्रवण करेंगे। मज्जहि प्रात समेत उचाहा, कहीं परस्पर हरिगुण गाहा। सांसारिक चर्चाएं नहीं करते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। भगवान
भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, कहां सुनहि अनुमोदन करें। सभी संत गाते हैं, श्रवण करते हैं, भक्त लोग कथा जाते हैं, संगम स्नान करते हैं। केवल वहां पर संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। भगवान का चरण भी संगम है, भगवान के चरण भी संगम है। गंगा जी का रूप कैसा है? श्वेत। गंगा जी का रूप श्वेत है। तो गंगा भगवान के चरणों में भी तो नख लगे हैं, तो गंगा जी के श्वेत। भगवान का जो ऊपर तरवा है, ऊपर पैर, वह यमुना जी के, यमुना जी कैसी है? सांवली है, तो ऊपर सांवला बना। और भगवान का पैर के नीचे तलवा है, पर लालरी देता है, लाल लाल हल्का। उसी में जैसे सरस्वती भी, सरस्वती नदी जो है उसमें लालरी रहती है। जब तीनों नदियों का संगम होता है तब भगवान का चरण बन जाता है, और उस चरण के जल में जब आप स्नान करेंगे तब आपके सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तभी आप भगवान की कथा को श्रवण करें। कभी भी कुंभ जाएं तो सबसे पहले प्रयाग में संगम स्नान करें, उसके पश्चात कथा को श्रवण करें। ऐसे ही एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सा आश्रमन सिधाए। एक बार सभी ऋषि मुनि लोग संगम स्नान करके, कथा को श्रवण करके अपने अपने आश्रम को जा रहे थे। तो उसी बीच में एक याज्ञवल्क्य जी महाराज थे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर